नमस्कार बच्चों। आज हम 2026-27 सीजन 2026-27 फिजिक्स क्लास 12th नए कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि सीबीएसई ने 2024 के बाद से किस तरीके का पेपर का पैटर्न बदला। अक्सर बच्चों ये दिक्कत आती है, हम पैटर्न को समझ नहीं पाते। हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और हमारे नंबर कम आ जाते हैं। देखिए बच्चों, 11th क्लास में बहुत सारे बच्चे आए होंगे। 10th को पास करके जो बच्चे 11th में आए थे, 10th में नंबर जो था आपका काफ़ी अच्छा था। मान लीजिए किसी बच्चे का 85-90 था। वही एक्सपेक्टेशन लेके वो 11th क्लास में आया था। लेकिन 11th में हुआ क्या होगा, आई थिंक सो कि अक्सर ऐसा होता है, 11th का सिलेबस जो है 10th के सिलेबस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बच्चों का नंबर डाउन हो जाता है। फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट में भी डाउन होता होगा, फिजिक्स में डाउन हो जाता है। जो बच्चे 90% नंबर फिजिक्स साइंस में ले आए थे क्लास 10th में, वो यहाँ पे बेसिकली आप 60-70 के बीच में रह जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको 10th से 11th में आए, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे, अब 11th से 12th में जब आए हो, 11th में आपका नंबर कम है, तो जो डिफ़िकल्टी आपको 10th से 11th में आने में करनी पड़ी, वो शायद 11th से 12th में आने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन डिफ़िकल्टी का सामना 12th में कम करना होगा, क्योंकि जब आपने 11th का पूरा सिलेबस पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ना है। ये चीज़ तो हो गई पढ़ाई की बात। 12th में ये जैसे जैसे करेंगे हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना है कि पेपर का पैटर्न सीबीएसई ने कैसे बदला। पहले क्या होता था बच्चों की, जो 12th का बोर्ड होता था, बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होती थी, और बोर्ड के बाद ज़्यादातर बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद नीट या जेई के लिए कोचिंग्स में एडमिशन लेते थे, और वहाँ पे एक अलग पैटर्न पे नीट और जेई की तैयारी कराई जाती थी। यानी नीट और जेई के क्वेश्चंस अलग होते थे, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस अलग होते थे। दोनों का लेवल भी अलग होता था, दोनों के पैटर्न भी अलग होते थे। सीबीएसई का ये मानना है बच्चों की, क्यों ना हम नीट और जेई की तैयारी सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे कर रहे हैं उन्हीं के साथ साथ करवाएं। इसलिए जो पैटर्न अभी पेपर का बना रही है सीबीएसई, वो इस तरीके से बना रही है कि सीबीएसई बोर्ड का 50% क्वेश्चन कंपटीशन के बिहाफ पे हो, यानी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस बना रही है। उसका मानना है कि अभी से अगर बच्चे कॉम्पिटिटिव तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड के ही टाइम पे बोर्ड क्लियर करने के साथ साथ ही नीट और जेई को भी क्लियर कर लेंगे। उससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ठीक है, अच्छी थिंकिंग है। तो इससे आप ये मत होइए, इससे आप निराश मत होइए, या आप इससे नेगेटिव थॉट्स को मत लाइए कि अब तो पेपर टफ होने वाला है। ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि अभी आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको पेपर टफ लग रहा है। बट पेपर जैसे ही आपको पैटर्न एक बार समझ में आ जाएगा, आपको ये पेपर भी आसान लगेगा, और इसके साथ साथ आप नीट और जेई को भी आसानी से क्लियर कर लेंगे। आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो आप कोचिंग्स में देते हैं, उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। और पैसा भी इम्पोर्टेंट है, साथ से टाइम भी इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, देखिए आप बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करें, और बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और आपका नीट क्लियर हो गया, या आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और आपने जेई का एग्ज़ाम दिया, क्लियर हो गया। कितना अच्छा है, आपका 1 साल पूरा बचा। तो मेरा मानना है कि 12th का जो सीबीएसई ने जो सोच रखा है कि आप 12th में ही इस तरीके से पढ़ाई करिए कि कंपटीशन आराम से क्लियर करिए, ये अच्छा है, ये खराब नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको सबको पता है, क्योंकि आप लोग इंटरनेट पे देखते हैं, समझते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पेपर किस तरीके से उसके सेक्शंस डिवाइडेड हैं, सभी बच्चों को लगभग पता होता है। क्लास 12th
ए बी सी डी ई 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया फिजिक्स का। और ए में आपको बेसिकली वही एमसीक्यू और रिजर्वेशन रीजन, बी में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सी में आपको थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, डी में आपको डी इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअल फिजिक्स आप क्यों पढ़ रहे हैं वो सेक्शन डी से ही पता चलेगा। सेक्शन डी जो है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के लिए है। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का मतलब है वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करके देता है क्वेश्चंस। तो इसलिए फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, एक्चुअली में सेक्शन डी में हमको समझ में आता है। और जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन ई में लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस का अगर मैं लेवल की बात करूं तो अब जो 2025 के बाद से 2025-26 में जो पेपर का लेवल बन रहा है उसमें आप देखेंगे कि बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इसमें 30% क्वेश्चन तो एकदम से बेसिक लेवल के हैं और 30% क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से मॉडरेट हैं और 40% क्वेश्चंस हायर ऑर्डर लेवल के हैं। ठीक है, तो बच्चों कल से हम स्टार्ट करेंगे नए फिजिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।